अब बीच में क्लिक कर देना। अब लिंक लिस्ट का टॉपिक शुरू करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ लिंक लिस्ट आपको बताया जा चुका है। इंट्रोडक्शन में आपको बताया गया था कि लिंक लिस्ट का इस्तेमाल करके हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करके हम लिंक लिस्ट बना सकते हैं। तो सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर बना कैसे है, यहाँ देखिए। पहले तो हेडर फाइल्स को इंक्लूड किया, stdio.h, conio.h और stdlib.h। इसमें stdlib.h बढ़ा क्यों है, उसके पीछे कारण ये है। conio.h हम इसलिए इंक्लूड करते हैं क्योंकि हम चाहते हैं CLR/SCR का यूज़ करना, getch का यूज़ करना, तो हमको उसको इंक्लूड करना पड़ेगा। stdio.h क्यों इंक्लूड कर रहे हैं, क्योंकि हमको printf और scanf का यूज़ करना है। अब stdlib.h को क्यों इंक्लूड करेंगे, क्योंकि हमें इस प्रोग्राम में malloc, calloc, free इस तरह के फंक्शंस का इस्तेमाल करना है। तो जितने मेमोरी मैनेजमेंट फंक्शन हैं वो सब आपके stdlib.h के अंदर है, इसलिए उसको इंक्लूड करना जरूरी है। तो लिंक लिस्ट के प्रोग्राम में ये जरूरी है कि आप उसको इंक्लूड करें। इसके बाद आप स्ट्रक्चर बना रहे हैं। आपने कहा स्ट्रक्ट लिंक int num, स्ट्रक्ट एक स्ट्रक्चर बनाया लिंक प्रकार का, जिसमें कि एक न्यूमेरिक मेंबर है इंटीजर प्रकार का num। उसके बाद आपने कहा स्ट्रक्ट लिंक एस्ट्रिक नेक्स्ट। तो एस्ट्रिक नेक्स्ट किस प्रकार का वेरिएबल है, स्ट्रक्ट लिंक प्रकार का। ध्यान दीजिए ये स्ट्रक्चर का नाम भी वही है, स्ट्रक्ट लिंक स्ट्रक्चर का नाम है और उसी प्रकार का पॉइंटर उस स्ट्रक्चर के अंदर है। इस वजह से इसको हम सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहते हैं, ऐसा स्ट्रक्चर जो अपने खुद के एड्रेस को स्टोर कर सकता हो। तो इस सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर को आपने बना लिया। उसके बाद ये जब इसका वो बनेगा, जब इसके मेंबर्स बनेंगे तो उसमें आपको एक इंटीजर प्रकार का मेंबर होगा num और एक नेक्स्ट होगा जो कि पॉइंटर प्रकार का होगा, जिसमें कि एड्रेस स्टोर किया जाएगा। तो इसमें इसके बाद आपने क्या कहा, टाइप डेफ। हमने बताया था आपको टाइप डेफ का काम क्या होता है, किसी ओल्ड नेम को नया नेम देना। किसी पुराने नाम को आप नया नाम देना चाहते हैं तो आप टाइप डेफ का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो टाइप डेफ का इस्तेमाल करके हमने क्या कहा, टाइप डेफ स्ट्रक्ट लिंक। स्ट्रक्ट लिंक जो कि पुराना नाम है उसको हमने नया नाम दे दिया लिस्ट। तो स्ट्रक्ट लिंक की जगह पर हम चाहें तो अब लिस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद स्टार्ट हुआ आपका मेन फंक्शन वॉइड मेन। आपने कहा लिस्ट एस्ट्रिक हेड इक्वल्स टू नल। तो हेड नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल लिया है जिसके अंदर आपने नल डाला है। उसके बाद आपने कहा लिस्ट एस्ट्रिक क्रिएट, एक क्रिएट नाम का फंक्शन होगा जो लिस्ट टाइप का पॉइंटर रिटर्न करेगा और लिस्ट टाइप का पॉइंटर लेकर के जाएगा। इसके बाद फिर आपने एक दूसरे फंक्शन की प्रोटोटाइपिंग की है। दो फंक्शन, ये जो है ये और ये क्रिएट और प्रिंट, ये प्रोटोटाइपिंग है फंक्शंस की, दो अलग अलग फंक्शंस की। एक क्रिएट फंक्शन है और एक प्रिंट फंक्शन है। आपने कहा वॉइड प्रिंट, प्रिंट फंक्शन का नाम होगा, वॉइड मतलब कुछ रिटर्न नहीं करेगा, और लिस्ट एस्ट्रिक लिस्ट टाइप का एक पॉइंटर लेकर के जाएगा। इसके बाद आपने कहा CLR/SCR, स्क्रीन आपकी क्लियर होगी। आपने कहा हेड इक्वल्स टू क्रिएट हेड। हेड एक पॉइंटर वेरिएबल है। आपने कहा हेड इक्वल्स टू क्रिएट हेड। क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं और हेड की कॉपी को भेज रहे हैं। इसका मतलब क्या है, क्रिएट फंक्शन कॉल होगा, हेड के अंदर जो भी हो, यहां पर तो आपने हेड के अंदर कुछ भी नहीं रखा, नल रखा है, तो नल जाएगा उसके अंदर। तो क्रिएट फंक्शन कॉल होगा और हेड की कॉपी जाएगी, और जो क्रिएट फंक्शन रिटर्न करेगा वो हेड के अंदर आकर के स्टोर हो जाएगा। स्पष्ट है। अब देखिए इसके बाद क्या है, आपने मान लीजिए क्रिएट, अभी हम आगे दिखाएंगे, क्रिएट फंक्शन में कंट्रोल जाएगा और हेड में नल रहेगा तो क्या होगा। उसके बाद आपने प्रिंट फंक्शन को कॉल किया और हेड की कॉपी भेजी है। जो भी क्रिएट फंक्शन हेड के अंदर एड्रेस रिटर्न करेगा उस हेड के एड्रेस को लेके प्रिंट फंक्शन जाएगा और वहां पर जो भी काम होगा उसको करेगा, मतलब प्रिंटिंग का काम है। उसके बाद getch प्रोग्राम खत्म हो जाएगा। तो हम ये देखें कि जब हम क्रिएट हेड फंक्शन को कॉल करेंगे, हेड की कॉपी जब ले करके जाएगा तो क्या आएगा आपके सामने। तो क्रिएट फंक्शन देखिए, तो यहां पर क्रिएट फंक्शन आपके सामने आ गया। सबसे पहले लिस्ट एस्ट्रिक क्रिएट लिस्ट एस्ट्रिक पी। तो पी के अंदर क्या आएगा, हेड आपने पास कराया है, हेड में नल है, नल आएगा पी के अंदर। फिर आपने कहा लिस्ट एस्ट्रिक क्यू इक्वल्स टू नल, एक और
लोकल वेरिएबल डिफाइन कर रहे हैं क्यू, जिसके अंदर आप नल डाल रहे हैं, तो नल चला जाएगा, दोनों पी में भी नल है और क्यू में भी नल है। तो इसके बाद आपने कहा int x बराबर 0, एक x नाम का इंटीजर वेरिएबल लिया जिसकी वैल्यू 0 है। आपने कहा p इक्वल्स टू लिस्ट स्टिक मेलॉक साइज ऑफ लिस्ट। तो मेलॉक फंक्शन का काम क्या है? मेमोरी को एलोकेट करना। तो वो मेलॉक फंक्शन मेमोरी एलोकेट करेगा और एक ब्लॉक बनेगा आपका जिसका एड्रेस जाएगा p के अंदर, मतलब एक नया ब्लॉक आपका बन जाएगा। मेमोरी ब्लॉक एक नया बनेगा जिसके अंदर उसकी वैल्यू जाएगी p, एक मेमोरी ब्लॉक क्रिएट हो जाएगा। और आप जैसे इसको बंद करिए, एक नया मेमोरी ब्लॉक बनेगा p, इसको डिलीट कर दें। थोड़ा सा ऑपरेट करने में दिक्कत है। एक P नाम का मेमोरी ब्लॉक बनेगा जिसमें दो भाग बनेंगे, एक बनेगा नम और एक बनेगा नेक्स्ट। नम और नेक्स्ट बनेगा P के अंदर। अब इसके बाद आपने क्या कहा है? इसके बाद आपने कहा है प्रिंट इंटर नंबर। आपकी स्क्रीन पर लिख के आएगा इंटर नंबर, आप कहेंगे स्कैनअप %d m% p टू द नम, p के नम भाग में आप इंटर करिए। तो p के नम भाग में अगली वैल्यू आपकी इंटर हो जाएगी। तो p के नम भाग में मान लीजिए आपने 5 इनपुट किया तो 5 यहां पर आ जाएगा। ठीक है, नम है पहला वाला, दूसरा वाला नेक्स्ट है, थोड़ा स्पष्ट नहीं लिखा गया है। इसके बाद आप क्या करेंगे? इसके बाद आपने कहा q इक्वल्स टू p, q नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल बनाया जिसके अंदर आपने p के एड्रेस को डाल दिया। तो q नाम का एक पॉइंटर वेरिएबल, जैसे मान लीजिए अगर ये 1224 है, अगर ये 1224 है, एक मिनट, हाथ से ज़्यादा बेहतर लिखेगा ये, हम हटा देते हैं इसको। P बना आपका, इसमें एक भाग बनेगा नम और एक बनेगा नेक्स्ट। ठीक, मान लीजिए इसका एड्रेस 1224 है। तो अगर आपने Q बराबर P कहा तो Q भी तो इसी को पॉइंट करने लगेगा, Q भी 1224 पर रहेगा और P भी 1224 पर रहेगा। इसके बाद अगला काम क्या कर रहे हैं? अगला काम हमने कहा while 1 का लूप चला रहे हैं। printf इंटर -1 टू ब्रेक, -1 इंटर करिए ब्रेक करने के लिए। तो जब तक -1 इंटर नहीं करेंगे तब तक ये ब्रेक नहीं करेगा। आपने कहा स्कैनअप %d m%x, स्कैनअप का काम क्या है? वैल्यू को इंटर करेगा, तो x के अंदर एक नई वैल्यू इनपुट होगी। अगर मान लीजिए x आपका ये है, x में मान लीजिए आपने 5 इनपुट किया, इसके पहले यहां पर क्या कहेंगे आप? मेलॉक साइज ऑफ लिस्ट का आपने printf इंटर नंबर, जो नंबर इनपुट करेंगे वो कहां इनपुट हो रहा है? स्कैनअप %d m% p टू द नम, p के नम भाग में वो वैल्यू इनपुट हो जाएगी। p के नम भाग में मान लीजिए आपने
10 इनपुट किया था तो 10 यहाँ इनपुट हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा Q बराबर P, Q के अंदर P का एड्रेस आ जाए, तो सेम एड्रेस Q के अंदर भी है P के अंदर भी, और उसमें आपने पहले नोड में 10 इनपुट कर दिया है। फिर आपने X में इनपुट करा, तो X में मान लीजिए आपने 5 इनपुट किया, तो उसके बाद क्या कर रहा है, उसके बाद आपने कहा इफ x इक्वल्स टू -1, x में क्या -1 है, तो x में -1 नहीं है, तो आप नीचे जाएंगे, आपने कहा p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट अस्टिक मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट, p के नेक्स्ट को एक मेमोरी एलोकेट होगी, किस साइज की, लिस्ट के साइज की। तो चलिए अब मेमोरी एलोकेट करते हैं, मतलब इसके नेक्स्ट में एक मेमोरी एलोकेट होगी और उसकी साइज क्या होगी, जो लिस्ट की साइज है। तो इसमें भी तो नम बनेगा, नम, और एक बनेगा नेक्स्ट। मान लीजिए ये 225 मेमोरी लोकेशन है। ओहो, क्या क्या होता रहता है। दो 225 मेमोरी लोकेशन है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 225, ठीक है, क्योंकि ये मेमोरी एलोकेट किया आपने P के नेक्स्ट भाग को, तो P के नेक्स्ट भाग को 225 मेमोरी एलोकेट हो गई। अब उसके बाद आपने क्या कहा है, उसके बाद आपने कहा है P बराबर P टू द नेक्स्ट, P अपने नेक्स्ट पर चला जाए, P के नेक्स्ट में जो है वो वहां पर चला जाए। तो P के नेक्स्ट में क्या है 225, इसका मतलब P कहां चला आएगा, इस जगह पर, P अपनी नई लोकेशन पर पहुंच जाएगा। उसके बाद फिर आपने कहा है P टू द नम बराबर X, P के नम भाग में X आ जाए, तो P का नम भाग मतलब ये जगह, इसमें X की वैल्यू आ जाए, मतलब ये 5 यहां पर आ जाए। ठीक है, स्पष्ट है। इसके बाद क्या कह रहा है भाई उसमें, उसके बाद क्लोजिंग ब्रेस आ गया आपका, क्लोजिंग ब्रेस से कंट्रोल कहां जाएगा आपका, इस जगह पर while 1, फिर यहां से नीचे जाएंगे, while 1 क्या है, इंडलेस लूप है, ये जब तक आप ब्रेक नहीं यूज मिलेगा तब तक ये बंद नहीं होगा। फिर आपने कहा प्रिंट एफ इंटर -1 टू ब्रेक, स्क्रीन पर मैसेज आएगा कि -1 इंटर करिए ब्रेक करने के लिए, अगर -1 इंटर नहीं करेंगे तो ब्रेक नहीं करेगा। आप यहां का स्कैनर %d %x, अगली वैल्यू आप x के अंदर इनपुट करेंगे। मान लीजिए आपने अगली वैल्यू इनपुट कर दी 15, तो आप चेक करेंगे इफ x इक्वल्स टू -1, x में क्या -1 है, x में -1 नहीं मिलेगा क्योंकि 15 है। आपने कहा p टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू लिस्ट अस्टिक मैलॉक साइज ऑफ लिस्ट, p के नेक्स्ट को फिर मेमोरी एलोकेट करिए, किस साइज की, लिस्ट के साइज की, तो इसके नेक्स्ट को फिर मेमोरी एलोकेट होगी और उसकी साइज क्या होगी, जो p की साइज नेक्स्ट सॉरी लिस्ट की साइज है, तो उसमें भी एक नेक्स्ट बनेगा, सॉरी यार उसमें भी एक नम बनेगा और एक नेक्स्ट बनेगा, दो भाग बनेंगे। मान लीजिए ये 124 मेमोरी लोकेशन है, तो यहां पर क्या आएगा 124, ठीक है। मेमोरी एलोकेट होगी तो आपने कहा P बराबर P टू द नेक्स्ट, P अपने नेक्स्ट पर चला जाए, तो P का नेक्स्ट कहां पर है, P के नेक्स्ट में क्या 124, मतलब P चला जाए अपने 124 पर। फिर आपने कहा P टू द नम बराबर X, P के नम भाग में X को डाल दीजिए, तो P के नम भाग में X चला जाएगा, नम भाग में X मतलब 15 यहां पर चला जाएगा, X की वैल्यू तो 15 है ना, 15 चला जाएगा उसके अंदर। उसके बाद फिर क्लोजिंग ब्रेस, क्लोजिंग ब्रेस से आप फिर ऊपर जाएंगे, फिर while 1 पर जाएंगे आप, यहां पर आपने कहा प्रिंट एफ इंटर -1 टू ब्रेक, -1 इंटर करिए ब्रेक करने के लिए, आपने मान लीजिए इस बार -1 ही इनपुट कर दिया, तो x में -1 चला जाएगा, स्कैनर %d %x करेंगे, x में -1 जाएगा, आप चेक करेंगे इफ x इक्वल्स टू -1, तो x में -1 मिलेगा, ब्रेक कर जाएंगे। जब ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, कंट्रोल आपका इस क्लोजिंग ब्रेस के नीचे आएगा। अब देखिए यहां पर आपने -1 डाल करके ये बता दिया कि अब हमको लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट करनी है, तो जब लिंक लिस्ट नहीं क्रिएट करनी है तो लिंक लिस्ट की परिभाषा के अनुसार P के नेक्स्ट भाग में नल होता है, मतलब लास्ट नोड के नेक्स्ट भाग में नल होता है। तो पहला काम क्या करेंगे आप, P टू द नेक्स्ट इक्वल्स टू नल, P के नेक्स्ट भाग में नल डाल दीजिए और उसके बाद रिटर्न Q, P के नेक्स्ट भाग में नल डालेंगे तो क्या होगा, यहां P यहां पर है, इसके नेक्स्ट भाग में
नल चला गया, उसके बाद आप रिटर्न क्यू कर रहे हैं, तो क्यू कहां पर है, क्यू में कौन सा एड्रेस है 1224, पहले सेल का एड्रेस, वो रिटर्न होगा, रिटर्न होगा तो वो कहां जाएगा, रिटर्न होगा तो वो कहां जाएगा, रिटर्न होगा तो वो वापस जाएगा मेन फंक्शन में। और मेन फंक्शन में आपने क्या किया है, आपने कहा था हेड इक्वल्स टू क्रिएट हेड, यहां देख रहे हैं आपने कहा हेड इक्वल्स टू क्रिएट हेड, क्रिएट फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। और उसके बाद जब क्यू रिटर्न होगा तो कहां जाएगा, हेड में, हेड की नई वैल्यू क्या होगी, जो क्यू की वैल्यू होगी, क्यू में मतलब पहले नोड का एड्रेस। फिर आपने कहा प्रिंट हेड, पहले नोड का एड्रेस प्रिंट फंक्शन में जाएगा और प्रिंट फंक्शन को कॉल करेंगे और पहले नोड का एड्रेस मतलब हेड की कॉपी आप भेजेंगे। जब हेड की कॉपी भेजेंगे तो क्या होगा, आपने कहा वॉइड पी में क्या आएगा, बड़ी समस्या है। क्रिएट हेड, प्रिंट हेड करेंगे आप तो हेड में आपका कंट्रोल कहां जाएगा, इस जगह पर, ये प्रिंट फंक्शन में आपका कंट्रोल चला जाएगा। उसके बाद आप इसको मिनिमाइज करेंगे तो हेड में किसका एड्रेस जाएगा, हेड जो है आपका, जो पी है आपका, हेड में तो पहला 1224 ही गया होगा ना, क्योंकि क्यू में 1224 था तो हेड में 1224 गया। जब आप प्रिंट हेड को कॉल करेंगे तो हेड में 1224 जाएगा, तो प्रिंट फंक्शन के इसमें यहां पर 1224 जाएगा, इस जगह पर 1224 आएगा। तो फिर उसके बाद आपने कहा वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, पी जब तक नल के बराबर नहीं है, तो पी आपका नल के बराबर नहीं है, पी पहली बार नल के बराबर नहीं मिलेगा। पी जब नल के बराबर नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे, आपने उसमें क्या लिखा है, पी इज वाइल पी इज नॉट इक्वल टू नल, पी जब तक नल के बराबर नहीं है, तो पहली बार पी नल के बराबर नहीं मिलेगा। आपने कहा प्रिंट एफ %d पी टू द नम, पी के नम भाग को प्रिंट करिए, तो पी का नम भाग क्या है, पी के नम भाग में 10 है, 10 प्रिंट होगा आपकी स्क्रीन पर। उसके बाद फिर आप यहां आए, आपने कहा P बराबर P टू द नेक्स्ट, P अपने नेक्स्ट पर चला जाए, तो P इस समय कहां पर है, P आपका है फर्स्ट नोड पर 1224 पर। जब P बराबर P टू द नेक्स्ट करेंगे तो P के नेक्स्ट में क्या है 225, मतलब P आ जाएगा आपके इस जगह पर, यहां से P हट जाएगा। फिर आप आगे चेक करेंगे, वाइल P इज नॉट इक्वल टू नल, P क्या नल के बराबर नहीं है, तो P नल के बराबर नहीं है, P के पास अभी एक वैलिड एड्रेस है, तो आप क्या कहेंगे प्रिंट एफ %d P टू द नम, प्रिंट एफ %d P टू द नम, तो P के नम भाग में क्या है 5 प्रिंट हो जाएगा आपका। फिर आप कहेंगे P बराबर P टू द नेक्स्ट, तो P कहां चला जाएगा, P अपने अगले नोड पर चला जाएगा, क्योंकि P के नेक्स्ट में 124 है तो 124 पर वो चला जाएगा। अब यहां पर आप फिर कहेंगे वाइल P इज नॉट इक्वल टू नल, P जब तक नल के बराबर नहीं है तब तक ये लूप चलेगा, तो P अभी नल के बराबर नहीं है तो ये लूप चलेगा। आगे जाएंगे, आप कहेंगे P बराबर
P टू द नेक्स्ट, तो P अपने लास्ट नोड पर पहुंच जाएगा। यहां से ऊपर जाएंगे, आप चेक करेंगे while P इज नॉट इक्वल टू नल, अब मतलब लास्ट स्टेप पर P के नल के बराबर नहीं है, तो P नल के बराबर नहीं मिलेगा। आप कहेंगे प्रिंट है परसेंट P टू द नम, P के नम भाग को प्रिंट करिए, तो P के नम भाग में क्या है 15, ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद आपने कहा P बराबर P टू द नेक्स्ट, तो अब ये बताइए P के नेक्स्ट में इस समय क्या है, P के नेक्स्ट में नल है, P के नेक्स्ट में नल है ना, तो अब P में क्या आ जाएगा, P में आ जाएगा नल। और आपने लूप क्या चलाया है, इसके बाद कंट्रोल आपका फिर वापस यहां जाएगा, while P इज नॉट इक्वल टू नल, तो अब P नल के बराबर है, तो ये लूप आपका टर्मिनेट हो जाएगा। तो जब लूप टर्मिनेट होगा तो आप देखेंगे आपकी स्क्रीन पर 10, 5 और 15 प्रिंट हो गया होगा, जो कि आपके लिंक लिस्ट की वैल्यू है। लिंक लिस्ट में जो आपने इनपुट किया था वही प्रिंट हो गया होगा। ठीक है, तो ये आपका लिंक लिस्ट का क्रिएशन और प्रिंटिंग है। आपको इस तरीके से समझ में आ रहा है या जैसे स्क्रीन रिकॉर्डर से समझा रहे थे उस तरह समझ में आ रहा है, आप बताइएगा, उसी हिसाब से आगे की क्लास 2-4 क्लास और बची हुई हैं, अगर आप कहेंगे तो इसको भी स्क्रीन रिकॉर्डर से बता देंगे, या तो इसी तरीके से आगे के भी जो बचे हुए हैं टॉपिक 2-3 उसको भी बता देंगे। ठीक है, थैंक यू।